टुडे क्लास यू विल गेट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। इसके पहले बात करें तो हम लोग ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी ऑफ कुछ बायोलॉजी के ब्रांच का स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे बायोलॉजी में कौन कौन से ब्रांच हैं जो, और उसमें से कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गेन या किसके बारे में हम लोग स्पेशल डिटेल से पर्टिकुलर स्टडी करते हैं। तो टुडे क्लास टॉपिक रहेगा हम लोग सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। बायोलॉजी हम लोग का खत्म ही हो चुका है ना, कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, उनका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेशल। जैसे सेल की बात करें, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल की बात करें तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और ये सेल की बात करें तो ये सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस सेल की बात करें तो ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हम लोग का फर्स्ट क्लास ही था। साउंड सही है आदित्य? हाँ सर। ओके। तो सेल का स्टडी क्या होता है, साइटोलॉजी होता है ना। अब सेल का फादर क्या होते हैं, सेल के इंट्रासेलुलर ऑर्गेन होता है, जो कि हम पर्टिकुलर सेल टॉपिक में हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पर केवल हम बस उतना ही डिस्कस करेंगे। सेल जो ब्रांच है बायो का, उस सेल के स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। सेकंड की बात करें तो आता है टिश्यू, क्योंकि सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो टिश्यू की स्टडी की बात करें तो इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी ना। हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। थर्ड की बात करें तो स्टोमक। स्टोमक की बात करें तो द स्टडी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, ठीक है। या इसी को गैस्ट्रोलॉजी भी बोल देते हैं ना। गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी के अंडर हम लोग स्टोमक का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन की बात करें तो इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, ये जो डर्मेटोलॉजी होता है किसका स्टडी होता है, स्किन का स्टडी होता है, ओके। टीथ का स्टडी की बात करें तो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोस्टोमोलॉजी, ओडोंटोस्टोमेटोलॉजी, या इसी को ओडोंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। इसको डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं टीथ के डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, ओके। ब्लड, ब्लड की बात करें तो द स्टडी ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ बोन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और इसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक, ठीक है। बात करें स्टडी ऑफ मसल, मसल का क्या कहलाता है, माइयोलॉजी, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी का स्टडी क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ये नेफ्रॉन है क्या चीज, तो किडनी का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट किसे बोलते हैं, सेल। सेल को। तो किडनी का जो सेल होता है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, और इसका स्टडी नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी हो जाएगा ना। और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उसे बोलोगे नेफ्रोलॉजिस्ट, ओके। बात करें लीवर की तो लीवर का स्टडी क्या कहलाएगा, हेपेटोलॉजी। लीवर का स्टडी क्या कहलाएगा, हेपेटोलॉजी। बिकॉज लीवर का जो सेल होता है वो हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक सेल, जो कि पढ़ा चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पर लीवर के बारे में पढ़े हैं ना, तो वहां पर ये चीज हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ना। तो स्टडी ऑफ लीवर क्या हो जाएगा, हेपेटोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे हेपेटोलॉजिस्ट। जो लीवर डॉक्टर जो होता है ना स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है। बात करें बाबू आगे लंग्स की, तो जो स्टडी ऑफ लंग्स की बात करें तो उसको बोलते हैं पुलमोनोलॉजी, पुलमोनोलॉजी। और इसके जो ये, क्योंकि इसका जो सेल होता है ना वो प्लूमोनरी सेल होता है ना, प्लूमोनरी, ओके। इसलिए इसके स्टडी को पुलमोनोलॉजी बोलते हैं ना। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे पुलमोनोलॉजिस्ट कहलाएंगे, ओके। ब्रेन की बात करें तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी।
क्योंकि ब्रेन में कौन सा सेल होता है, न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल होता है ना, ये न्यूरॉन सेल सेल डिवीजन नहीं करता है, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ब्रेन में न्यूरॉन सेल होता है और ब्रेन का स्टडी क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएंगे, ओके। बात करें हार्ट की, तो हार्ट के सेल को क्या बोलते हैं, कार्डियक सेल, कार्डियक, ठीक है। तो इसका स्टडी क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी, इसका स्टडी क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे इसको बोलोगे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बोलोगे, ओके। बात करें बाबू, ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो लैक्टोजेनेसिस, दूध का बनना लैक्टोजेनेसिस। मिल्क के प्रोडक्शन में कौन ये हार्मोन है जो हेल्प करता है, और मिल्क को एक्सपेल करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो वो हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड में पढ़ चुके हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर हमने बताया होगा एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। तो लैक्टोजेनेसिस की बात करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है ना, वहां पर देखोगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन वो मतलब काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। वहीं देखोगे मिल्क को ब्रेस्ट से वो एक्सपेल कराएगा कौन, तो वहां पर वो तुम्हारा लव हार्मोन किसे बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क को ब्रेस्ट से एक्सपेल करने में मदद करता है ना, अब बनाने में कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बाबू क्या हो जाएगा, लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। हेयर, स्टडी ऑफ हेयर की बात करें तो ये कहलाता है ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर की बाबू बात करें तो ये कहलाता है ट्राइकोलॉजी। हेयर ट्रांसप्लांट आदमी कराता है ना, तो ट्राइकोलॉजी के अंदर ही वो चीज सारा चीज आता है, ठीक है। स्टडी ऑफ नेल की बात करें तो स्टडी ऑफ नेल का कहला जाए ओनिकोलॉजी, ओनिकोलॉजी, ओनिकोलॉजी ना, स्टडी ऑफ नेल। अब नेल, नेल में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ना, देखोगे नेल में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैरोटीन, कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन बाबू, कैरोटीन। इसी कैरोटीन प्रोटीन का देखोगे, इसी कैरोटीन प्रोटीन का क्या बना रहता है, तो जो जानवर के हॉर्न होते हैं ना, सिंग, या उसके जो खुर होते हैं, जानवर के खुर, खुर का मतलब समझ रहे हो, नेल टाइप का ही होता है, ठीक है। तो वो भी कैरोटीन प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। बात करें स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ आई की बात करें तो ये ऑप्टिकल सेल पाया जाता है ना, आई में जो सेल होता है ऑप्टिकल सेल होता है, इसके स्टडी को क्या बोलोगे, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ओके, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। आंख वगैरह दिखाने जाओगे ना तो और वहां पर देखोगे तो ये इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड, ओके। बात करें स्टडी ऑफ अलगाई, स्टडी ऑफ अलगाई, अलगाई का मतलब वो जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, ग्रीन प्लांट टाइप का होता है वो, जहाँ पर पानी ज्यादा रहता है, शैवाल हिंदी में बोलते हैं, तो इसके स्टडी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ अलगाई इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और आगे देखोगे स्टडी ऑफ फंगस, तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी अलगाई का स्टडी, अब माइकोलॉजी बाबू बात करें तो ये फंगस का स्टडी कहलाता है, ठीक है। बात करें स्टडी ऑफ वायरस, तो वायरस का स्टडी क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी, ठीक है। वायरस की स्टडी की बात करें तो क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर की बात करें तो ओनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर की बाबू बात करें तो ओनकोलॉजी बोलोगे ना, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाएगा, ओनकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो इनको बोलोगे इंटोमोलॉजी, 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 ओके। स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ एग की बात करें इसको बोलते हैं ओलॉजी, स्टडी ऑफ एग की बात करें बाबू तो उसको बोलते हैं ओलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल की बात करें तो इसको बोलते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत सॉइल में हर चीज देखा जाता है, सॉइल का डेंसिटी क्या है, सॉइल में ह्यूमिडिटी कितना है, ये पेडोलॉजी के अंडर ही क्या किया जाता है, सॉइल के बारे में स्टडी किया जाता है, ओके। बात करें रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में क्या आ जाएगा, जैसे रेप्टाइल्स में देखोगे तो लिजार्ड आ जाएगा ना, जो रेंग कर चलते हैं, स्नेक आ जाएंगे, जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनका स्टडी को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। और वहां पर जो लीवर का स्टडी था उसे हेपेटोलॉजी बोलते हैं ना, हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी, और हर्पेटोलॉजी बाबू ये स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ओके। बात करें स्टडी ऑफ फिश, तो स्टडी ऑफ फिश की बात करें तो इसको बोलते हैं इचिथियोलॉजी,
इच्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश की बात करें तो इसे बोलते हैं ना, इच्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। लास्ट आता है बाबू हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्शन का स्टडी करोगे तो गाइनोकोलॉजी बोलते हैं ना, गाइनोकोलॉजी। और जो फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, इनको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो डॉक्टर होंगे ना, उन्हें गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और द फीमेल रिप्रोडक्शन का स्टडी को क्या बोलते हैं? गाइनोकोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ देखोगे तो स्पेशल क्या थे? ब्रांच थे ना कुछ। ये मतलब यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कंपटीशन। अदरवाइज इसका भी ऐसे नॉलेज रहेगा तो ठीक ही है ना, कोई मान लो कोई पूछ सकता है तुम्हें। ठीक है, आगे देखोगे तो उससे रिलेटेड तुम्हें डॉक्टर को भी फाइंड करने में क्या होगा? हेल्प होगा। ठीक है, तो हर मतलब बायोलॉजी का कुछ जो इम्पोर्टेंट ब्रांच था वो लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बायो का कुछ ही टॉपिक बाबू बचा है जो आगे हम लोग कुछ क्लास में खत्म कर देंगे। एक टॉपिक की बात करें तो ये एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम बचा है। ठीक है, और एक टॉपिक की बात करें तो इसमें बचा है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लांट के बारे में ए टू जेड पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्लांट किंगडम बाबू पढ़ेंगे ना, तो प्लांट किंगडम में हम लोग प्लांट के बारे में साथ में बोटैनी भी पढ़ लेंगे यहीं पर। ये बोटैनी भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे, प्लांट के बारे में ए टू जेड चीजें। ठीक है, और जैसे प्लांट में ये देखोगे तो ये फोटो दी तो कुछ फूड मतलब कुछ चीजें जैसे एक्सक्रिएशन कैसे होता है ना, ये प्लांट रिप्रोडक्शन तो प्लांट वाला पढ़ ही चुके हैं। कुछ चीजें प्लांट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, और कुछ चीजें जो नहीं पढ़ाए हैं वो बोटैनी में हम लोग वहीं पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में। ठीक है, ओके। वो प्लांट कितने टाइप के होते हैं, प्लांट का हर पार्ट के बारे में कब देखेंगे, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, एक एक स्पेशल से डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, बोटेनिक अंडर। वहीं एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, क्लास 9th में जाओगे तो ये तुम्हें ये टॉपिक देखने को मिलेगा दोनों, एनिमल किंगडम और ये प्लांट किंगडम, दोनों टॉपिक पढ़ना है क्लास 9th में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहीं एक टॉपिक की और बात करें तो इसमें बाबू एक टॉपिक और तुम्हारा आ जाता है, ये जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टॉपिक। इसको ह्यूमन इवोल्यूशन कर कर ये कुछ मतलब है क्लास 10th में पढ़ना है ना, ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 11 12th में भी ये तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो ये जेनेटिक्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जब जेनेटिक्स देखेंगे तो वहीं पर हम क्या पढ़ा देंगे, तो कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी बता देंगे, जिससे इसमें एडोलेसेंस, पुबर्टी एज। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ चीजें देखोगे तो पहले से भी जेनेटिक्स में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा ही वहां पर पढ़ना है। ओके, वहां पर जैसे मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक क्या होता है, कोई जैसे मतलब एक सेम शक्ल का जुड़वा ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, दो टाइप के ट्विंस होते हैं, तो वहां पर हम लोग जेनेटिक्स में ही देख लेंगे ना, जुड़वा बच्चे कैसे मतलब होते हैं, तो ये जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग। ओके, तो ये 3 टॉपिक हो गया, और मान लो एक क्लास हम लोग ले लेंगे अदरवाइज ये जैसे सेंस ऑर्गेन्स, सेंस और गेंस। सेंस ऑर्गेन्स में भी देखें तो हम लोग जैसे सेंस ऑर्गेन्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 में कौन कौन सा हो जाएगा बाबू? इसमें 5 में आई हो जाएगा, एक ईयर हो जाएगा, आई ईयर, एक स्किन हो जाएगा, नोज, ठीक है, एक नोज हो जाएगा, टंग, और एक टंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करें तो हम टंग के बारे में पढ़ा चुके हैं, कुछ याद है? टंग के बारे में हम लोग बाबू पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में नोज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो बचा आई के बारे में पढ़ लेंगे इसमें, और एक ईयर के बारे में पढ़ लेंगे, और एक स्किन के बारे में पढ़ लेंगे। मतलब सेंस ऑर्गेन्स में केवल 3 ही ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है ना, आई के बारे में, ईयर एंड स्किन के बारे में पढ़ना है। तो लगभग ये भी मतलब देखा जाए तो मिनिमम मैक्सिमम कितना जा सकता है जाने के लिए, अब मेरे पर डिपेंड करता है ना। यदि रेगुलर क्लास चलेगा तो 15 से मतलब 10 से 15 दिन में हम खत्म कर देंगे ना ये सारे टॉपिक। ओके, तो पूरा बायो तुम लोग का खत्म हो जाएगा, टोटल बायो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, और इसमें जो भी हम लोग ये स्टडी ऑफ स्पेशल बायोलॉजी में जो ये ब्रांच देखे हैं, तो इसको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है। जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे बनाना कॉपी में, हम तो मान लो स्पेशल लिखे हैं तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, ऐसे कलाम बनाना है ना। यहाँ पर तुम्हें 3 चीज लिखना है, एक यहाँ पर स्पेशल कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जैसे
ये मान लो स्पेशल कोई चीज जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो ना, यहाँ पर लिख दोगे, ये ब्रांच का नाम लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर यदि कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे पारा बनाकर क्या करना है, मतलब ऐसे बनाना है ना नोट्स में, काफी अच्छा बढ़िया रहेगा। जिससे इसमें किसका स्टडी, मान लो ब्रेन का स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रेन लिख दोगे। ब्रेन का जो ब्रांच है वो न्यूरोलॉजी होता है ना, तो यहाँ पर न्यूरोलॉजी लिख दोगे। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, न्यूरोलॉजिस्ट लिख दोगे। आया समझ में। जैसे सेल किसका ब्रांच है, तो ये तुम्हारा साइटोलॉजी होता है ना, सेल का जो ब्रांच है देखोगे तो वो साइटोलॉजी है, तो यहाँ पर साइटोलॉजी लिख दोगे। इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे तो यहाँ पर लिख दोगे। तो सेल का स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर होता नहीं, अलग अलग सेल का अलग अलग डॉक्टर होता है ना। तो ऐसे तुम्हें बनाना है ना। जिसे बोन के बारे में लिखोगे तो बोन का स्टडी करोगे तो इसका स्टडी मतलब किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, तो ऑस्टियोलॉजी, तो यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी लिख दोगे। और इसको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट यहाँ पर लिख दोगे ना। तो ऐसे तुम्हें नोट्स में बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसे लिखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग आज की क्लास यहीं तक ना। अब आगे की क्लास में हम लोग जो टॉपिक बताएं वो टॉपिक हम लोग बाबू डिस्कस करेंगे। समझ में आया है ना। ऐसे ये खासकर कोई समझने वाला टॉपिक था नहीं। ये टॉपिक देखोगे तो ज्यादातर ना ये याद करने वाला ये आज का टॉपिक था, ठीक है। ज्यादा समझाने वाला टॉपिक था नहीं। इससे पहले भी देखोगे तो ये मतलब जब हम कोई स्पेशल पर्टिकुलर वहां पर जो चीज पढ़ाए हैं तो वहां पर भी हम बताएं ये सारा चीज। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और कोई डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर। चलो ठीक है, तब एंड करते हैं क्लास। बाय। तब